कवर की तरह आपको इसे लेना तो चाहिए, लेकिन क्या है वो अहम बातें जिन्हें ध्यान में रखकर आप खरीदें सही इंश्योरेंस और कैसे बचे मिस सेलिंग से, इसी पर होगा आज हमारा फोकस। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। कैसे प्लान करें मैटरनिटी के खर्च को, कौन सी है सही पॉलिसी, करेंगे चर्चा योर मनी में आज। नए यूलिप में क्या है खास और क्यों करें इनमें निवेश, दो अलग अलग कंपनी से कैसे खरीदें टर्म प्लान। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं PolicyX.com के CEO और फाउंडर नवल गोयल। नवल, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। और नवल, आज हमारा फोकस होने वाला है मैटरनिटी इंश्योरेंस को लेके, जिसके लिए हम जानते हैं कि अलग से कोई पॉलिसी तो नहीं दी जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जो मिलती है वो कुछ हो जाने पर आपको यहाँ पर कवर और राशि दी जाती है। लेकिन अगर हम मैटरनिटी एक्सपेंसेस की बात करें तो सिग्ना, टीटी केयर, रेलीगेयर, अपोलो प्यूनिक, ICICI लोम्बार्ड, ऐसी तमाम पॉलिसीज हैं जिनके हेल्थ कवर में मैटरनिटी के लिए एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, और वो भी एक सब लिमिट के तर्ज पे होता है। लगभग 50,000 रुपए के आसपास का ये लिमिट होता है। अगर आपका जो पॉलिसी अमाउंट है वो 3 लाख या 5 लाख रुपए है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम एक मैटरनिटी एक्सपेंस पॉलिसी मांग रहे हैं तो क्या एक एड ऑन कवर लेने में समझदारी है यहाँ पर, या आपको अपना जो पॉलिसी का कवर अमाउंट है उसे बढ़ाकर अपने बेस कवरेज को बढ़ाना होगा मैटरनिटी के लिए। जी कविता, जैसे कि आप जानते हो मैटरनिटी बहुत सारी पॉलिसीज़ में कवर नहीं होती। उसका एक यही रीज़न है कि मैटरनिटी एक प्लान्ड एक्सपेंस है, वेयर एज इंश्योरेंस जो भी होता है वो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए होता है, जो एक्सपेंस एक सडनली आ जाता है। तो इसीलिए मोस्ट कंपनीज मैटरनिटी कवर नहीं देती है अपने प्लान्स में। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनकी कुछ प्लान्स में वो कवर करती है मैटरनिटी। उसके लिए वो क्या है कि वेटिंग पीरियड होता है उनका, और एक सर्टन लिमिट होती है कि अप टू 50,000 का रीइंबर्समेंट। भले ही आप 5 लाख की पॉलिसी लो, बट मैटरनिटी एक्सपेंस के लिए वो लिमिट कर देते हैं, और उसके लिए आपको कोई वेटिंग पीरियड होती है जो आपको उस पॉलिसी में मतलब एटलीस्ट 3 साल तक रहना है, तभी आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देना चाहती क्योंकि वो एक प्लान्ड एक्सपेंस है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि प्लान्ड एक्सपेंस है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज कवर अलग से नहीं देती हैं। लेकिन जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं और जिनमें मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं वो भी नवल पूरी तरह से कवर्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्री नेटल, पोस्ट नेटल चार्जेस होते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे कवरेज है जिसकी जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सिजेरियन के लिए अलग से कवरेज होना चाहिए। साथ ही OPD केयर हो गया, वैक्सीनेशन, पोस्ट बर्थ केयर हो गया, ये सब तमाम चीजें भी उन हेल्थ पॉलिसीज में नहीं होती हैं जिनके तहत आप मैटरनिटी के खर्चे कवर कर सकते हैं। अब हमें ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मैटरनिटी का जो खर्च है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं एक रफ फिगर आपको दूं तो लगभग 60,000 से 2 लाख से ज्यादा का खर्च हम मेट्रोज में देखते हैं केवल मैटरनिटी के लिए आता है। क्या क्या बातें आपको अब ध्यान में रखनी चाहिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हेल्थ पॉलिसीज को लेकर, अगर आपको कोई मैटरनिटी कवर चाहिए या ये कवरेज आप चाहते हैं अपने हेल्थ प्लान में? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैटरनिटी के लिए हेल्थ प्लान लेने की अगर सोच रहे हो तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। रीज़न बीइंग कि मैटरनिटी को तो आना ही है, और वो कोई भी हेल्थ पॉलिसी आपको सिर्फ 10 या 15,000 के प्रीमियम में कवर तो नहीं करेगी। ये है कि अगर अगले 3 साल 4 साल अगर आप वेट कर सकते हो तो वो मैटरनिटी एक्सपेंस जो भी कवरेज मिलेगी वो भी एक लिमिट पे ही मिलेगी। तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो मैटरनिटी कवर कर ले और आपका पूरा एक्सपेंस जो भी 2 लाख का या 1.5 लाख का एक्सपेंस कवर कर ले। क्लियरली, तो यहाँ पर हम पॉलिसीज पर बात करना चाहेंगे। आपके मुताबिक वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो अलग अलग तरह के खर्चों को कवर करती हैं? पॉलिसीज मतलब मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में बेसिक फीचर्स तो सेम ही होते हैं। वो जनरली यही खर्चे कवर करती है जिसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, और स्पेसिफिक जैसे मैटरनिटी है उसमें एक लिमिट रहेगी, या रूम रेंट पे कैपिंग रहती है कुछ पॉलिसीज़ में, जिसमें ये होता है कि एक सर्टन लेवल ऑफ हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, बट उससे ऊपर अगर रूम रेंट है तो वो आपको अपने पॉकेट से देना है। तो काफ़ी सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं पॉलिसीज़ में। जैसे किसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का कवरेज डे 1 से होता है, किसी में
3rd ईयर से होता है, किसी में 4th ईयर से होता है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ के फीचर्स एंड बेनिफिट्स डिफरेंट होते हैं हर कंपनी के। तो वो आपको जैसे रेलिगेयर में आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, जिससे कि आपका सम एश्योर्ड हर साल बढ़ता है अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं जो हर पॉलिसी में बहुत ही यूनिक पॉलिसीज़ होती है, जो आपको कंपैरिजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप बेस्ट पॉलिसीज़ चूज़ कर पाओ। बिल्कुल, यहाँ पे अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी हम देना चाहेंगे, जैसे कि अगर हम सिग्ना टीटी के प्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्लस प्लान की बात करें, अपोलो म्यूनिक एक्सक्लूसिव फैमिली हेल्थ की बात करें, तो इनमें वेटिंग पीरियड एक बहुत बड़ी अड़चन है। ये दोनों पॉलिसी में लगभग 4 साल का वेटिंग पीरियड है, यानी उससे पहले आप बेबी प्लान नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको 4 साल की बजाय 2 साल का अगर ये टाइम पीरियड करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा और उसके तहत आपको मैटरनिटी एक्सपेंसेस की कवरेज मिलेगी। उसी के साथ अगर हम रेलिगेयर जॉय की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री का अब तक के सबसे लो वेटिंग पीरियड, चूंकि यहाँ नवल ने मेंशन किया कि वेटिंग पीरियड एक बहुत बड़ी समस्या अगर आप मैटरनिटी खर्चों की बात करें, तो यहाँ पर इंडस्ट्री का अब तक लो वेटिंग पीरियड रेलिगेयर जॉय में है, जहाँ पर लगभग 9 महीने से लेके 3 साल तक का समय दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आपके पास 9 महीने से लेके 3 साल तक का एक विंडो है जिसके तहत आप प्लान कर सकते हैं बेबी। लेकिन अगर नवल हम कवरेज की बात करें, अपोलो म्यूनिक की एक्सक्लूसिव फैमिली हेल्थ जो पॉलिसी है और साथ ही सिग्ना टीटीके की बात करें तो ये एक्सपेंसेस जो है मैटरनिटी के वो 15,000 से लेके 25,000 के आसपास की कवरेज देते हैं अगर 3 से 5 लाख का आपका हेल्थ कवर का अमाउंट है। तो ऐसी पॉलिसीज के तरह से मुझे बताइए कि कितनी कवरेज होती है अगर मैटरनिटी एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो। मैटरनिटी कवरेज जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट पॉलिसीज़ में 25,000 से लेके 50,000 तक की कवरेज होती है। उससे ऊपर मैटरनिटी कवरेज कोई भी नहीं देता है। रीज़न बीइंग वही आपका प्लान एक्सपेंस है और मैटरनिटी एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि 1.5-2 लाख तक पहुंच गए, तो वो एक्सपेंसेस कोई भी पॉलिसी कवर नहीं करता अभी। क्लियरली यहाँ पर आपको बता दें एक बार फिर से कि रेलिगेयर जॉय जो है वहाँ पर आपको जो सब लिमिट है मैटरनिटी प्री नेटल और पोस्ट नेटल चार्जेस 30,000 से लेके यहाँ पर अगर आपका 3 लाख का अश्योर्ड अमाउंट है, 3 लाख का कवरेज प्लान है, तो आपको 30,000 तक का एक सब लिमिट मिलता है मैटरनिटी के खर्चों का। और अगर 5 लाख का आपका कवर का अमाउंट है तो आपको 40,000 तक के खर्च को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और अगर हम दूसरे प्लान की बात करें जैसे कि मैक्स बूपा का हार्ट बीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो ये इंडिविजुअल साथ ही फैमिली फ्लोटर के तर्ज पर भी यहाँ पर अवेलेबल है। और मैटरनिटी कवर जो है वो हार्ट बीट हेल्थ की अगर हम बात करें मैक्स बूपा की तो उसके लिए 30,000 रुपए का मैटरनिटी एक्सपेंस का जो सब लिमिट है वो तय किया है 30,000 पर। अगर आपका जो कवर है वो 5 लाख के आसपास का है। लेकिन यहाँ पर हम फैमिली फ्लोटर के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। नवल, अक्सर हम देखते हैं कि फैमिली फ्लोटर में अगर आप कवर्ड हो तो उसमें मैटरनिटी एक्सपेंसेस क्या कम अमाउंट पे कवर होते हैं? नहीं, अगर फैमिली फ्लोटर भी है तो मैटरनिटी एक्सपेंस पे लिमिट जो है वो ही रहेगी। लेकिन फैमिली फ्लोटर का एक यही बेनिफिट होता है कि उसमें आपकी पूरी फैमिली का एक ही सम एश्योर्ड होता है, तो उससे आप बेसिकली प्राइसिंग कम हो जाती है। अगर अलग अलग हेल्थ प्लान लो कंपेयर टू एक फैमिली फ्लोटर लो तो उसमें प्राइसिंग आपकी कम पड़ती है। बाकी मैटरनिटी की जो लिमिट्स वगैरह होती है वो सब जो पॉलिसी के हिसाब से वही होती है। ओके, तो यहाँ पर आपकी यही राय है कि हमें अपना जो हेल्थ प्लान है उसके अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, एज इन अगर हम 5 लाख या 10 लाख का कोई हेल्थ कवर ले ले तो ज़्यादा से ज़्यादा मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर हो पाएंगे? नहीं, सम एश्योर्ड से एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, बाकी मैटरनिटी कवरेज नहीं बढ़ेगा। सम एश्योर्ड आप तभी बढ़ाएं अगर आपको अदर एक्सपेंसेस कवर करवाने हैं। सिर्फ मैटरनिटी के लिए सम एश्योर्ड बढ़ाना रिकमेंडेड नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है आपके मैटरनिटी एक्सपेंसेस की, जो आपकी अवेलेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके तहत अगर देखा जाए तो एक सब लिमिट के तौर पर ही ये खर्चे कवर किए जाते हैं। तमाम ऑप्शंस हमने आपको बताए हैं जिनमें सिग्ना टीटीके, रेलिगेयर, अपोलो म्यूनिक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ कवर भी आपको चाइल्ड डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर करता है इनके तमाम हेल्थ प्लान के तहत। लेकिन अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल
सवाल है तो आप अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और @kavita.th पर आप अपने इंश्योरेंस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हमें भेज सकते हैं, लेकिन अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और इसी नोट पे फिलहाल योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, क्योंकि आगे भी हमें लेने हैं दर्शकों के इंश्योरेंस से ही जुड़े सवाल। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पे, और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दत्तात्रेय हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप? मैं निजामाबाद तेलंगाना से बोल रहा हूँ। पूछिए, आपका क्या सवाल है? आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर क्या जानना चाहते हैं योर मनी से? मुझे ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदना है। ओके। लेकिन अभी जो प्राइवेट कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज है अपने पास अवेलेबल इंडिया में, तो उसमें कौन सा चॉइस करना चाहिए? उसमें बहुत से कंफ्यूजन्स है। ओके। और मेरा जो पर एनम इनकम है वो 4 लाख पर ईयर है। ओके। और मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, और उसमें मुझे पूछना है कि मैक्सिमम मैं कवर कितने लाख के लिए ले सकता हूँ? ठीक है। ये मेरे 2 सवाल है। ओके। और बीइंग अ जनरल कस्टमर, चॉइस कैसा करना पड़ेगा कि कौन से कंपनी को प्रेफरेंस दे, प्राइवेट में कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लेम सेटलमेंट रेशियो? ऐसा यही मेरा सवाल है। दो देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो आपको अलग अलग दिखाई देगा हर कंपनी का, हर पॉलिसी का, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, कितनी सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं कंपनी को। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप टर्म प्लान ले तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखना तो चाहिए, लेकिन उसके बेसिस पे आपको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी आप देते हैं उसके तहत ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो या तो आपको ज्यादा दिखाई देगा या तो कहीं पर कम दिखाई देगा। लेकिन हमारे आज के एक्सपर्ट नवल गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल, इन्हें अपने लिए ऑनलाइन टर्म प्लान लेना है, और जैसा कि उन्होंने सवाल में हमें दिया है, 2 अलग अलग कंपनी के जरिए भी ये टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं। सबसे पहले टर्म प्लान या सही टर्म प्लान सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है? जी, सो पहला इनका सवाल था कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। तो मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट कंपनीज में काफ़ी सारी कंपनीज है जिनका ब्रांड इमेज अच्छा है, और काफ़ी बड़ी कंपनीज है। HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, एडलवाइस, रिलायंस, ये सारी कंपनीज काफ़ी बड़ी कंपनीज है, और इनमें कोई खतरा का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये सारी कंपनीज को ये कंसिडर करें। और ऑनलाइन टर्म प्लान इन्होंने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि ऑनलाइन टर्म प्लान ऑफलाइन से काफ़ी चीप पड़ते हैं, तो और वो कवरेज के मामले में उसी ऑफलाइन की तरह ही है। तो ऑनलाइन प्लान में ये काफ़ी इजीली कंपेयर कर सकते हैं सारी पॉलिसीज़ को। कंपेयर करने का क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन्होंने जो बताया है वो एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है, जो ये बताता है कि अगर 100 कंपनीज के पास 100 क्लेम आए हैं तो उसमें से कितना % कंपनी ने क्लेम दिया है। तो उससे डेफिनेटली ये पता चलता है कि कंपनी का क्लेम को लेके क्या रवैया है, और आगे जाके वो क्लेम देगी या नहीं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये मैक्स लाइफ, HDFC, रिलायंस, एडलवाइस, एगॉन, रेलिगेर, इन 4-5 कंपनीज में ये सिलेक्शन कर सकते हैं। जिसका भी प्रीमियम इनको सबसे बेस्ट आ रहा हो वो ले सकते हैं। और रही बात कवरेज की, तो जैसा कि इन्होंने बताया 4 लाख का इनका एनुअल इनकम है, तो ये अराउंड 40 to 50 lakhs, मतलब 10 to 12 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम का पॉलिसी ले सकते हैं। और क्या 2 अलग अलग कंपनी से लेना ठीक होगा? नहीं, अलग अलग कंपनी का लेने का कोई सेंस नहीं है। ये एक ही पॉलिसी ले और उसी को मेंटेन करे। एक कोई भी कंपनी सेलेक्ट करके जिसका भी क्लेम सेटलमेंट अच्छा है और प्रीमियम कम है, उसको सेलेक्ट करके उसी पे कंटिन्यू करे। 2 पॉलिसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको पॉलिसीज़ के नाम सुझा दिए हैं। HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ या एडलवाइस टोक्यो या एगॉन लाइफ भी आप कंसिडर कर सकते हैं टर्म प्लान के लिए। दत्तात्रेय जी, उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं मोहित का, हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार मोहित। हेलो मैम। बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास 8 to 12 lakhs है, जो मैं अपने नेफ्यू और नीस के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अंदर। ओके। तो मुझे कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्लीज सजेस्ट कर दीजिए जिसमें कि मुझे रिटर्न भी अच्छा मिल जाए।
ओके, आपके नेफ्यू और नीस की उम्र क्या है और आपकी उम्र क्या है? My is 22 years old and my nephew is 3 years old and my niece is 4 years old. तो आप उनके बेहतर भविष्य की ही प्लानिंग करना चाहते हैं मोहित, है ना? राइट। तो ऐसे में आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को क्यों चुना, कोई खास वजह है इसके पीछे? मैम ऐसा कोई रीजन नहीं है, एक्चुअली उनके फादर नहीं है, ही जस्ट गॉट एक्सपायर्ड, सो ओके, आई जस्ट वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर्स। बिल्कुल, चलिए बताते हैं क्या सही रास्ता हो सकता है। नवल, अमूमन हम इंश्योरेंस को एक रिस्क कवर की तरह देखते हैं, प्रोटेक्शन कवर की तरह देखते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं। लेकिन जैसा कि मोहित की बात से हमें समझ में आया कि 8 से 12 लाख जो भी ये रकम है, इसके साथ ये रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इन्हें एक गारंटीड वाला ही कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा जहाँ पर ये वो पैसे भी सुरक्षित रहें और साथ ही उनको एक लमसम अमाउंट भी मिल सके जो उनके नेफ्यू और नीस के भविष्य की बेहतरी के लिए हो। ऐसे में इंश्योरेंस में आप किस तरह का प्रोडक्ट इनको रेकमेंड करेंगे? इन्होंने जैसा बताया कि इनके नेफ्यू और नीस काफ़ी कम उम्र के हैं, अभी 3 और 5 साल के, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट में अगर ये इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो यूलिप में करें, क्योंकि यूलिप में क्या है कि मार्केट बेस्ड रिटर्न इनको मिल सकता है अगर यूलिप में ये इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा रखे, क्योंकि इनके पास अभी 10 से 15 साल का होराइजन है जिसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो सजेस्ट करूँगा कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर इनको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है तो यूलिप विल बी अ बेटर ऑप्शन। और बाकी ये म्यूचुअल फंड या यूलिप में पार्शियली डिवाइड भी कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, ताकि इनको एक जगह से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और बाकी इंश्योरेंस से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए। और इंश्योरेंस प्लान ये ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। चाइल्ड प्लान आते हैं, चाइल्ड प्लान में ये होता है कि चाइल्ड के लिए जब उनकी एजुकेशन की नीड है या मैरिज की नीड्स है तब उनको रिटर्न मिलते रहेंगे, लेकिन उनमें रिटर्न्स म्यूचुअल फंड या यूलिप के मुकाबले काफ़ी कम होता है। तो अगर टाइम होराइजन लंबा है तो मैं सजेस्ट करूँगा यूलिप या म्यूचुअल फंड। यहाँ पे यूलिप प्लान जल्दी से आप बता पाएंगे मोहित को? सॉरी, यूलिप प्लान बता पाएंगे मोहित के लिए? यूलिप प्लान काफ़ी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। HDFC का यूलिप प्लान है, क्लिक टू इन्वेस्ट, एडलवाइज टोक्यो का भी काफ़ी अच्छा यूलिप प्लान है जिसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले हैं। बाकी ICICI प्रूडेंशियल, एगॉन रेलिगेयर, सारी कंपनीज की यूलिप प्लान अवेलेबल है। जो ज़्यादा चलते हैं वही HDFC या इसके एडलवाइज टोक्यो के काफ़ी चलते हैं यूलिप प्लान्स। चलिए मोहित, आप चाहें तो यूलिप प्लान की परफॉर्मेंस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम आपको कहते हैं इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह आपको नहीं ट्रीट करना चाहिए। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के जरिए भी एक निवेश रणनीति बना सकते हैं, लेकिन चूंकि आप इन पैसों को लेकर रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो इसीलिए आपको यूलिप प्लान यहाँ पर रेकमेंड किया जा रहा है। इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा रखिएगा, ये सलाह हम दे रहे हैं। शुक्रिया नवल, आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर इंश्योरेंस से जुड़ा कोई सवाल है आपका तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ और @kavita.th ट्विटर ID पर सवाल भेज सकते हैं। mf@moneycontrol.com पे कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ भी अपना सवाल भेज सकते हैं। नमस्कार।